फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी सपन्याह का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 3 का 12 से 13 तक। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इस्राएल में रह जाएंगे वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है, वह पददलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 26 से 31 तक। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली और कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने
गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञाएं 1 से 12 तक। यीशु विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के तीनों पाठों का मुख्य विषय विनम्रता है। विनम्र लोग। आज का पहला पाठ सफन्या के ग्रंथ से है और उसका पहला वाक्य इसी प्रकार है, ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो। तो ये विनम्र लोग कौन है? ईश्वर के आदेश पर चलते हैं, ईश्वर की इच्छा पर चलते हैं। और वे लोग कैसे लोग हैं? वे लोग धार्मी लोग हैं। और आज के दूसरा पाठ भी पौलुस कुरिन्थ के लोगों को याद दिलाते हैं, इस बात पर विचार कीजिए, बुलाए जाते समय आप में से बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली या कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में मूर्ख है। गण्य मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए, उनका घमंड चूर करने के लिए ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में दुर्बल है, जिससे कोई भी अपने में गर्व नहीं करे। यदि कोई गर्व करना चाहते हैं, वे प्रभु में गर्व करे। ईश्वर ने यीशु को हमारा ज्ञान, हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता, हमारा उद्धार बना दिया है। ये यीशु है
हमारे घमंड का या हमारे गर्व का माध्यम या साधन आधार। यीशु के द्वारा हम लोग धर्मी बने हैं, यीशु के द्वारा हम लोग पवित्र बने हैं, यीशु के द्वारा हम लोग ईश्वर की संतान बन गए हैं, यीशु के द्वारा हम लोग अनंत जीवन के अधिकारी बन गए हैं। ये यीशु हमारी मुक्ति है, ये व्यक्ति है। हम लोगों को यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना। यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। योहन का सुसमाचार 8वां अध्याय का 12वां वाक्य। और यीशु ने यह भी कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। संत योहन का सुसमाचार 11वां अध्याय का 25 और 26वां वाक्य। तो यीशु हमारे पुनरुत्थान है, यीशु हमारे जीवन है, यीशु हमारे मार्ग है। हम लोग संत योहन के सुसमाचार के 14वां अध्याय के 6ठे वाक्य में यीशु बोलते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यीशु है हमारा मार्ग, यीशु है हमारा सत्य मार्ग, यीशु है जीवन की ओर ले जाने वाला हमारा सत्य मार्ग। हमारे लिए एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करना है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु बोलते हैं, यीशु का पहला प्रवचन है। यीशु अपना पहला प्रवचन शुरू करते हैं इसी प्रकार, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। दीनहीन, जैसे मैंने शुरू में कहा, कौन है दीनहीन? नम्र लोग। कौन है नम्र लोग? ये विश्वास करते हैं और ये जानते हैं उनके जीवन में पाप को छोड़ करके जो कुछ है ये सब ईश्वर का देन है, ईश्वर ने दिया है। हमारा जीवन ईश्वर का देन है, हम लोगों ने कभी मांगा नहीं, पूछा नहीं। एफेसियों के नाम पत्र के पहले अध्याय के 4वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हम लोगों को यीशु मसीह में चुना है। संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हम लोगों को यीशु मसीह में चुना है, जिससे हम यीशु से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहें। तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग इस यीशु को अपने जीवन में स्वागत करें, स्वीकार करें। इस यीशु में हमारे विश्वास के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। ये एक वरदान है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के 12वां अध्याय के 3 वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की कृपा के बिना कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। तो यीशु को प्रभु के रूप में, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए हमको पवित्र आत्मा की कृपा चाहिए। ये पवित्र आत्मा की कृपा ईश्वर ने हमें दी है, जिसके कारण हम लोग यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। अभी हम लोग प्रभु से कृपा मांगेंगे। यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम लोग यीशु का अनुसरण कर सके, यीशु की शिक्षा पर चल सके, इसके लिए हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं।